हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ज्योग्राफी में। आशा करता हूँ सभी अच्छे में मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का जलप्रपात, और वो भी मैप से। ऐसा शायद आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा पूरे यूट्यूब पर। अब चेक कर लीजिएगा, किसी ने आपको मैप से ये चीज़ें दिखाई हों। आपको ये सब मिल जाएगा कि उन्होंने आप उनके पास डिजिटल बोर्ड होगा और उन्होंने आपको पिक्चर्स दिखाई होंगी, लेकिन मैं आपको मैप के द्वारा सभी के सभी जलप्रपात पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। 5 मिनट में आपको भारत के सबसे महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं वो जलप्रपात दिखाता हूँ। ठीक है, आइए चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता दूँ, सभी लगभग जलप्रपात दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे। ठीक है, और जबकि मैं बता दूँ, सबसे इंपॉर्टेंट आपको नीचे ही देखने को मिलेंगे, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इनमें ही आपको सबसे इंपॉर्टेंट जलप्रपात देखने को मिलेंगे। फिर भी चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान। राजस्थान में जो पड़ता है, एक चुलिया जलप्रपात पड़ता है, जो किसके ऊपर है, चंबल नदी के, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, 18 मीटर। देखो मैंने उसके पास ही लिखा हुआ है, एक टेबल नाम बना के उनके पास ही लिखा हुआ है, ये आप नोट कर सकते हो। ठीक है, चुलिया चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, 18 मीटर इसकी हाइट है। और बच्चे, यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, आप चंबल को गंगा की सहायक नदी भी कह सकते हो। ठीक है, चुलिया चुलिया जलप्रपात कहाँ पर है, चंबल नदी पर। बात करते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 2 जलप्रपात पाए जाते हैं बच्चे। हमारे यहाँ लगभग 50 से ज़्यादा जलप्रपात पाए जाते हैं, लेकिन वो ऐसी छोटी छोटी नदियों पर हैं जिन्हें आप पढ़े जिनको आप जानते भी नहीं होंगे। ऐसी नदियों के ऊपर ये जलप्रपात हैं। तो वो जलप्रपात नहीं पढ़ने हमने, जो लगभग लाइट में नहीं आते या आपके एग्जाम तक वो नहीं पहुँचते, हमें वो पढ़ने जो अक्सर रिपीट होते हैं। ठीक है, तो देखिए, मध्य प्रदेश में 2 जलप्रपात हैं, धुआंधार और पुनासा। ठीक है, धुआंधार और पुनासा, ये दोनों नर्मदा नदी पर हैं। ठीक है, और पुनासा की हाइट जो है 10 मीटर है। बात करते हैं कुन्नू। कुन्नू पड़ता है पुणे में। पुणे यानी पुणे में जो लोनावला पड़ता है, लोनावला लोनावला में एक कुन्नू जलप्रपात है जो पुणे में है। ठीक है, लोनावला पुणे में पड़ता है, पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है, बात करते हैं येना। ये येना नदी है, आपने नाम नहीं सुना होगा। येना नदी है, महाबलेश्वर से निकलती है और किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है। उसके ऊपर एक जलप्रपात है, येना नदी पर एक जलप्रपात है जिसे येना जलप्रपात कहते हैं, और जिसकी हाइट कितनी है, 183 मीटर। ठीक है, बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में लगभग 5 से 6 आपके जलप्रपात पाए जाते हैं, लेकिन हम उसी नदी के ऊपर का जलप्रपात पढ़ेंगे जो अक्सर आपसे पूछी जाती है। ठीक है, बात करते हैं स्वर्ण रेखा की। स्वर्ण रेखा बच्चे उत्तर से दक्षिण की ओर आती है, यानी कि आप कह सकते हो बंगाल की खाड़ी की ओर आती है, और इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इस पर कौन सा बांध है, स्वर्ण रेखा नदी, जो कहाँ पर है, झारखंड में। झारखंड में इसके ऊपर एक जलप्रपात है जिसका नाम उंडरू उंडरू जलप्रपात। 74 मीटर इसकी ऊंचाई, उंडरू जलप्रपात की ऊंचाई 74 मीटर है। ठीक है, बात करते हैं मेघालय की। जी, मेघालय की। देखिए, मैंने स्टेट के नाम भी लिखे हुए हैं ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। मेघालय में लगभग 4 आपके जलप्रपात हैं, लेकिन हम 2 जानेंगे जो महत्वपूर्ण है, निहोकालिकाई और दूसरा है सांगसियांग। ठीक है, ये कहाँ है, 2 मेघालय के हैं, नॉर्थ ईस्ट के 2 जलप्रपात, सांगसियांग और निहोकलाई। ठीक है, बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में एक जलप्रपात जिसका नाम है चित्रकूट, और किस नदी पर है, इंद्रावती नदी पर। किसकी सहायक नदी है, इंद्रावती, नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, मैं चाह तो ये रहा था कि आपको नदियों पर ही नदियों पर ही जलप्रपात दिखाऊं, लेकिन अगर नदियों पर जलप्रपात दिखाता तो मैं आपको स्टेट ना बना पाता, क्योंकि अब ये इतनी लाइनें जो हैं ये आपको नदी ना दर्शा पाती सही से। तो जब इनमें मैं लाइनें बनाता नदियों की, तो स्टेट की रेखा और नदियों की जो रेखा थी वो आपको एक जैसी लगती, तो इस वजह से मैंने नदियाँ नहीं बनाई हैं, बस लोकेशन उसकी दिखाई है आपको। ठीक है, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, यदि होता तो मैं इससे भी बेस्ट आपको पढ़ा सकता था। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में बरही जलप्रपात है, जो किस नदी पर है, बरही जो जलप्रपात है बुधवा लंगा नदी पर है। ठीक है, एक और जलप्रपात पाया गया है, खड़ाधार जलप्रपात, ये भी क्या है, उड़ीसा में। 2 जलप्रपात हैं यहाँ पर उड़ीसा में। बात करते हैं कर्नाटक की। सबसे महत्वपूर्ण जलप्रपात जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछता है, सबसे ऊंचा जलप्रपात भी यहीं पर है। ठीक है, कर्नाटक में जितने भी जलप्रपात है हमेशा रिपीट होते हैं। मैं आपको बता दूं, धुआंधार और येना जो महाराष्ट्र में है, महाबलेश्वर तो स्थानीय फेमस है, क्योंकि वहाँ से कौन सी नदी निकलती है, बताइए, वहाँ से निकलती है कृष्णा नदी, इसलिए महाबलेश्वर वैसे ही फेमस है, या प्रसिद्ध कह सकते हो आप है। और अब कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक में लगभग 5 जलप्रपात पाए जाते हैं, और 5 के 5 महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, गोकक जलप्रपात,
ये किस पर है? गोकक नदी पर। ऐसा आप इसका आपने नाम भी नहीं सुना हो, ऐसी गोकक कोई नदी है, क्योंकि जब आपको नदियाँ पढ़ाई जाती हैं जो ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, यानी कि एग्जाम में बार बार पूछता है, वो पढ़ाई जाती हैं। तो गोकक जो जलप्रपात है वो गोकक नदी पर है और उसकी हाइट कितनी है? 55 मीटर। बात करते हैं दूध सागर जलप्रपात की। दूध सागर सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे। दूध सागर क्यों महत्वपूर्ण है? दूध सागर गोवा और कर्नाटक की बाउंड्री बनाता है। ये बिल्कुल उसकी रेखा पर है, आप कहते हो सीमा पर है, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है दूध सागर जलप्रपात। और किस नदी पर है? मांडवी नदी पर। ठीक है, फिर से समझिए, दूध सागर जो जलप्रपात है ये मांडवी नदी पर है और गोवा और कर्नाटक की सीमा निर्धारित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुच्चिकल जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। कुच्चिकल जलप्रपात कहाँ पड़ता है? शिमोगा जिला, कर्नाटक। महत्वपूर्ण है इसका स्थान भी और इसका नाम भी और इसकी हाइट भी। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि आप समझिए जब वो आपसे विश्व में पूछता है तो एंजल जलप्रपात वेंजुला में है, तो ऐसे ही यहाँ पूछता है। ठीक है, शिमोगा जलप्रपात, सॉरी, कुच्चिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जिसकी हाइट कितनी है? 455 मीटर। और किस जिले में है? शिमोगा जिला, कर्नाटक। ठीक है, जोग जलप्रपात, कभी आपने पढ़ा होगा कि जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक है, जोग जलप्रपात जिसकी हाइट कितनी है? 225 मीटर। कहाँ, किस नदी पर पड़ता है? शरावती नदी पर। शरावती नदी किधर की ओर बहती है? अरब सागर की ओर बहती है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसी के पास से आपको पता होगा कावेरी नदी भी निकलती है। ठीक है, और कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? शिव सुंदरम बांध, और जिसकी हाइट कितनी है? 90 मीटर। ठीक है, सोचीपारा जलप्रपात, सोचीपारा जलप्रपात भाई, सोचीपारा जलप्रपात कहाँ पर है? केरल में। ठीक है, पाइकारा, पाइकारा जलप्रपात पाइकारा नदी पर है जो नीलगिरी की पहाड़ियों पर है। ठीक है, मई थलियार, थलियार मझलार नदी पर है। मझलार नदी पर 3 बांध पाए थे, एक तो थलियारी है ये, एक थलियारी है, एक थलियार और है। इसमें देखो अंतर क्या है? अंतर ये है, थलियार होगा, थलियारी होगा, इस प्रकार के। इसके अतिरिक्त और 3 बांध हैं, सॉरी जलप्रपात हैं। ठीक है, और तीनों कहाँ हैं? मझलार नदी पर। तो ये कुछ सबसे महत्वपूर्ण है, लगभग ये 18 से 19 होंगे। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम को दो, इनसे बाहर कोई जलप्रपात आपसे नहीं पूछता। देखो मांडवी हुआ, गोतक नदी हुआ, श्रावती नदी हुआ, सोचीपारा हुआ, पाइकारा नदी हुआ, ठीक है, चित्रकूट हुआ, बरई हुआ, स्वर्ण हुआ, और ये नर्मदा नदी हुआ और चंबल। ये तो सबसे महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ये जलप्रपात जो है 50 से भी अधिक जो जलप्रपात है उनमें सबसे महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, चंबल नदी पर कौन सा जलप्रपात है? चुलिया, कितनी हाइट है? 18 मीटर। पुनाशा नर्मदा नदी पर 10 मीटर हाइट है। धुआंधार नर्मदा नदी पर। कुन्नू कहाँ पर पड़ता है? लोनावला पुणे में है। ठीक है, महाबलेश्वर से पर कौन सा बांध है? महाबलेश्वर से येना नदी निकलती है, और येना नदी पर कौन सा जलप्रपात है? येना जलप्रपात, जिसकी हाइट कितनी है? 183 मीटर। बात करते हैं उंडरू, उंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है, 74 मीटर इसकी हाइट है। छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात पाया जाता है इंद्रावती नदी के ऊपर। ठीक है, सांग सियांग कहाँ है? मेघालय में। और नौकलाई कहाँ पर है? खासी की पहाड़ी के दक्षिण में। ठीक है, ये दोनों मेघालय में है। बात करते हैं बरई की। बरई क्या है? बुधावलंगा नदी पड़ती है, कहाँ? उड़ीसा में, उसके ऊपर है। ठीक है, खड़धारा जलप्रपात ये भी उड़ीसा में है। बात करते हैं गोकक की। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर है, जो है कर्नाटक में। हाइट कितनी है? 55 मीटर। मांडवी नदी, मांडवी नदी गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। ठीक है, कौन सा सागर है? उद्वा सागर जलप्रपात। ठीक है, किस नदी पर है? मांडवी नदी पर। बात करते हैं कुच्चिकल जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जिसकी हाइट कितनी है? 455 मीटर। कहाँ पर है? कर्नाटक में, कर्नाटक के शिमोगा जिले में। बात करते हैं श्रावती नदी की। श्रावती नदी पर कौन सा जलप्रपात है? श्रावती नदी पर जोग जलप्रपात है, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। इसकी हाइट कितनी है? 225 मीटर। बात करते हैं शिव सुंदरम जलप्रपात की। इसकी हाइट कितनी है? 90 मीटर। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। और दक्षिण की गंगा कैसे कहते हैं? नर्मदा नदी को। ठीक है, बात करते हैं पाइकारा। पाइकारा जलप्रपात पाइकारा नदी पर है। ठीक है, जो नीलगिरी की पहाड़ियों में। और थलियारी थलियार जो है जलप्रपात एक इस पर है, मझधार नदी पर। इस पर 2 और बांध है, थलियार और थलियारी। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात थे जो आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, और ये आपसे 4 से 5 मिनट की क्लास में मैंने आपको रिपीट करा दिए हैं। और आप किसी भी चैनल पर चले जाना, किसी भी यूट्यूब चैनल पर, ऐसे मैप से आपको किसी ने ये चीज़ें नहीं दिखाई होंगी। जबकि मैं बता दूं, उन प्लेटफॉर्म पे बहुत से ज़्यादा आपको सब्सक्राइबर, बहुत सारे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो पहले से स्टेब्लिश एक
इंस्टीट्यूट हैं और मेरे पास ये वो चीज़ें नहीं है जो वहाँ पर हैं, तो लेकिन एजुकेशन आपके लिए अच्छी होगी, ये आप पढ़ के समझ सकते हैं। तो क्लास यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहें।